राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आप सभी प्यारे भक्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो समय है सुबह का और आज है जन्माष्टमी, तो तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की। वैसे कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक सिंपल सी पूजा करनी है, उसी की तैयारी चल रही है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठकर मैंने पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो साफ़ सफाई पहले मायने रखता है। बच्चों की भी छुट्टी थी तो पहले नाश्ता बनाने का कोई झंझट था नहीं, तो पहले उठकर ऊपर नीचे सब जगह साफ़ सफाई कर दी थी और गैस पर रख दिए हैं चावल उबलने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी भोग के लिए खीर। तो पहले मैं 1 सीटी 2 सीटी लगवा लेती हूँ चावलों में और फिर दूध में डालती हूँ, तो खीर जल्दी बन जाती है। और चावल उबल रहे हैं तब तक मैं बर्तन ले आई थी नीचे से, जो पूजा में यूज होते हैं। मैंने सोचा तब तक इनको साफ़ करके रख देती हूँ। चावल भी उबल गए हैं और एक गैस पे मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अभी जो ये चावल है इनको खीर में डाल दूंगी, क्योंकि मतलब खीर को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने नहाने के बाद सबसे पहले मतलब चावल ही चढ़ाए थे खीर के लिए और दूध भी रख दिया था। तो अब खीर बनती रहेगी, खीर को कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। खीर बन रही है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा लगाऊंगी पूरियों का, क्योंकि मैं जैसे प्रसाद कह लो, भोग कह लो, तो मैं खीर और पूरी बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए आटा लगा देती हूँ पूरियों का। रक्षाबंधन के बाद मैं आज व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे पता है हस्बैंड आए हुए हैं तो टाइम लगता नहीं है। तो मैंने ये सोच ही लिया था कि छोड़ ही देती हूँ, जब तक वो रहेंगे तब तक आराम से बातचीत करते हैं और आराम से रहते हैं। तो आज जैसे कि जन्माष्टमी था तो मैंने सोचा कि लो जन्माष्टमी का व्लॉग तो एक बना ही लेते हैं। जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा, जल्दी का फास्ट का जैसा भी बनेगा वैसा बना लेंगे। तो आटे में मैंने नमक डाल लिया और अजवाइन भी डाल ली थी। अभी आटा जैसे पूरियों का टाइट ही लगता है तो आटा लगा लूँगी और खीर अभी बनी रही है। भोग के लिए तो जैसे मैं खीर और पूरी ही बनाने वाली हूँ, लेकिन जैसे कि सभी लोग सब्ज़ी खाएंगे तो सब्ज़ी बना रही हूँ आलू। हस्बैंड ने बोला है उबाल के आलू बना ले, वैसे हमको आलू खास पसंद है नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं तो सोचा कि बना लेते हैं आलू उबाल के। आलू भी उबल गए थे और साइड में हस्बैंड कर रहे हैं ड्राई फ्रूट कट, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं इसकी करा ही देता हूँ। पूरियाँ मैं अभी मतलब फ़िलहाल इतनी ही बना रही हूँ जितनी भोग में चाहिएगी, बाकी जो सब लोग खाएंगे वो पूरियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। तो पूरी मैंने बेल के रख ली है और तेल भी गर्म हो गया है। अब फटाफट से पूरियाँ तल लूँगी और उसके बाद खीर भी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। खीर में ड्राई फ्रूट्स हस्बैंड ने डाल दिए थे, उन्होंने बस मेरा यही काम कम किया है, वो पहले ही डाल दिए और चीनी अब डाल रही हूँ। उन्हें पता नहीं पहले चीनी डाली जाती है पहले ड्राई फ्रूट्स, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स बाद में डालती हूँ, चीनी पहले डालती हूँ। लेकिन उन्होंने डाल दिए थे तो कोई बात नहीं, डल गए। तो अभी खीर बन गई है और पूरियाँ भी बन गई है। अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। जो घर में फूल अवेलेबल है वो तोड़ लेती हूँ और उसके बाद में हम चारों करेंगे पूजा एक साथ। और मतलब कैमरे के सामने पूजा करना सही है या गलत है? एक तो होता है कि जैसे हम पूजा करना सिखा रहे हैं तो सही है, कि जैसे होता है काफ़ी लोगों को पूजा करना नहीं आता है, मतलब काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं कि किस किस विधि से पूजा होती है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से मतलब मैं अपना ख्याल रख रही हूँ तो मेरे ख्याल से सही है तब तो। लेकिन जैसे कि हम डेली रूटीन की जो पूजा करते हैं और उसे कैमरे के सामने दिखाते हैं तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो मेरा विचार यही है कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैमरा ऑन करके पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान भी भटकता है। ध्यान इतना पूजा में नहीं रहता जितना कि कैमरे के सामने होता है ध्यान। तो इसलिए मैं कभी भी कैमरे के सामने पूजा नहीं करती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है।
पूजा हम सभी ने परिवार के साथ मिलकर कर ली थी और पापा जी आ गए थे तो पापा जी के लिए डाल दी थी मैंने खीर, क्योंकि मतलब सब्ज़ी वगैरह तो बनी नहीं थी तो खीर डाल दी थी। और अभी मैं सब्ज़ी के लिए छील रही हूँ आलू, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है। मैं जैसे कि मेरा तो व्रत है, लेकिन बच्चे और उसके पापा वो मतलब तीनों ये तो खाएंगे, तो उन्हीं के लिए एक सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी बात हो गई थी, जैसे वो होता है ना कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, तो मुँह से कुछ ऐसा निकल गया था। तो ये तीनों के तीनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं, मतलब बार बार को उसी वर्ड को बोल रहे हैं और तीनों मुझ पर हंस रहे हैं। तो यहीं पे मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा था। परिवार साथ में होता है तो मतलब हर दिन खास सा लगता है और त्यौहार तो मतलब खास बन ही जाता है। परिवार मतलब ऐसे तो बच्चे और मैं तो रहते ही हैं हमेशा, लेकिन हस्बैंड तो कभी कभी आते हैं। हस्बैंड को तो मतलब फौजियों से भी कम छुट्टी मिलती है। फौजियों को फिर भी मतलब साल में 3 महीने की छुट्टी मेरे ख्याल से मिलती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो बहुत कम छुट्टी मिलती है उन्हें। पर वही है मतलब बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मतलब पास में रहना ही ज़रूरी नहीं होता, पैसा भी बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए रहना पड़ता है उन्हें ड्यूटी के लिए वहाँ पे। और यहाँ पे मेरा बेटा कुछ ऐसी बात कर रहा है, वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे हंसी ना आए, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि मैंने कंट्रोल किया हुआ है। मैं उसे देख रही हूँ, इसे पता नहीं था कि पीछे कैमरा लगा हुआ है। अभी इसने देखा है कि कैमरा लगा हुआ है तो नौटंकी कर रहा है। ऐसे ही करता है, हमेशा हंसाता है। फिर सोचा बूंदी का रायता बना लेते हैं, पूरियों के साथ बूंदी का रायता अच्छा लगता है, तो वो बना रही है बूंदी का रायता। और सब्ज़ी तो मतलब बनी गई थी, काफ़ी देर हो गई सब्ज़ी बने तो, लेकिन कढ़ाई मैंने गैस पे छोड़ दी थी, तो इसे अभी हटा के और साइड में रख दूँगी, अभी भी गर्म है। काम पूरा ख़त्म हो गया था, सुबह से लगे मतलब काफ़ी देर थी, लेकिन काम टाइम पर निपट गया था क्योंकि जल्दी उठी थी इसीलिए। और बारिश भी आ रही थी। बारिश तो मतलब आती रहती है, कभी बंद हो जाती है और कभी शुरू हो जाती है। तो जैसे सुबह बाल धोए थे तो मैंने उन्हें ऐसे कैसे क्लीचर डाल लिया था, तो अभी सोच रही हूँ कि बैठ के कूलर की हवा में इन्हें सुलझा लेती हूँ अच्छे से। मौसम भी काफ़ी ठंडा होके रखा है, वैसे तो मतलब भलाई से बारिश आती रहती है, लेकिन गर्मी भी बहुत लगती है। तो इसलिए अभी बाहर रहते हैं तो मतलब इतनी गर्मी लगती नहीं है, लेकिन अंदर जाने पर गर्मी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अभी अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रखी है और कूलर भी चला रखे हैं, तो वैसे जल्दी से बालों को खोलने का गर्मी में मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। तो मैं अभी सुलझा रही हूँ यहाँ पे बैठकर बाल। बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हो गई थी और जैसे कि सुबह जल्दी जो मतलब ज़रूरी वाले काम थे सभी वो काम किए थे और कपड़े धोए नहीं थे, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मशीन लगा दूँ। और हस्बैंड के कपड़े हैं ज़्यादा तो, और ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, तो उनके कपड़े धोने के लिए लगा दिए मैंने मशीन। और अभी आ गई हूँ नीचे, एक ज़रूरी काम है नीचे का, वो भी हस्बैंड से ही कराना है। काफ़ी काम इकट्ठे करके रखती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने एक बंदरवाल मंगाई थी जो कि मंदिर में लगानी थी, और क्योंकि वो मुझसे लगने वाली थी नहीं तो मैंने उठा के रख दिया था कि हस्बैंड आएंगे तब उनसे लगवाऊंगी, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन से उस पर कील लगानी पड़ती, जो कि मेरे से होने वाला काम था नहीं, वो उन्हीं का काम था। तू बता किधर से करेगा? सारा स्विच तो बंद है। बंद है, प्लीज बंद ही करो पहले, देखिए ऊपर दरवाजा हस्बैंड ने अच्छे से हिसाब लगा के कि कौन सी कील कहाँ पर मतलब गड़ेगी, और ड्रिलिंग मशीन से उसमें छेद भी कर लिया था और बिल्कुल फिक्स लगी है कील। मतलब ऐसा काम मुझसे कहाँ होता, अगर मैं करती भी तो भी मुझसे नहीं होता, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। और बंदरवाल बहुत ही मंदिर में मतलब सुंदर लग रही है उसका।
ये बंदरबाल मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने देखी थी तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आज दिन भी अच्छा था, इसे आज ही लगना था जन्माष्टमी के दिन। और ये बंदरबाल बहुत ही मजबूत है, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसी मोती लगे हुए हैं कभी भी टूट जाएगी, सालों साल चलने वाली चीज़ है ये, बहुत ही मजबूत इसमें काम किया हुआ है। वो काम भी पूरा हो गया था और मशीन से मैं कपड़े भी धुल गए थे, जिन्हें मैं पानी में से निकाल कर और लेकर आ गई हूँ सुखाने के लिए। और मौसम अब भी ऐसा ही है जैसा तब बारिश आई थी और फिर हल्की हल्की आ रही थी, फिर बंद हो गई थी। और जैसे कि देख सकते हो कि छत भी पूरी गीली होके रखी है, कभी भी बारिश आ सकती है दोबारा। कल के कपड़े नीचे सूखे हुए हैं और ये आज के कपड़े हैं। हस्बैंड के कपड़े धोने इसलिए ज़रूरी थे, उन्हें कभी भी जाना पड़ सकता है, बस अभी उनका नंबर आने वाला है जाने का, उनकी इतनी छुट्टी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि उनके कपड़े इकट्ठे ना करूँ। और वो ऐसा होता है कि ऐसे बोल देते हैं कि कल भी पहन लूँगा, इसे एक दिन ही पहननी है, तो इसे भी मत धोना, इसे भी मत धोना, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि ये तो मैंने एक दिन ही पहननी है, ये तो थोड़ी देर ही पहननी है। तो वरना मैं डेली कपड़े धो देती हूँ, इसलिए आज धो दिए थे कपड़े की पता नहीं फिर ऐसे बोल देंगे कि ऐसे ही रख दे, वहाँ जाके तो इन्हें धुलाने ही है, तो जाएंगे तब तो कम से कम धो के दे ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम भी। तो ऐसा था आज का दिन। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।